जी, हमने पिछले हफ्ते बात की थी हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। आज हम ये देखेंगे कि अपने ब्लड प्रेशर पर हम कैसे काबू पा सकते हैं और अपने जिस्म को हम किस तरह चंद आसान किस्म की चीजों को लेकर अपने ब्लड प्रेशर पर भी काबू पाएं और अपने जिस्म को भी सेहतमंद रख सकते हैं। अब इसमें यह है कि सेहतमंद खुराक और हाई ब्लड प्रेशर, सबसे पहली चीज जो आती है वो नमक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है और अगर नहीं भी है तो नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बालिग अफराद को रोजाना 6 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम में से बेशतर इस मिकदार से कहीं ज्यादा नमक खा लेते हैं। खाने की मेज पर भी हमारे नमक पड़ा होता है, खाना खाते हुए भी हम उसमें नमक डालने की कोशिश करते हैं। और हम जो बाजार से जो चीजें लेते हैं, याद रखिए हमने बातचीत की थी पिछले कुछ हफ्तों पहले, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो कि फ्रोजन फूड वगैरह बाजार में मिलते हैं, उसमें नमक की, शुगर की, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। और लेबल्स जो है उनको समझना है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे हमारे प्रोग्राम में कि हम लेबल्स जो है लगे हुए फूड के उसको कैसे समझें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और शुगर क्या है और इनमें कोई फर्क है या नहीं है, सोडियम क्या है और नमक क्या है। तो बाज औकात कुछ लेबल्स जो हैं वो हमें समझ में नहीं आते और हम मिसगाइड हो जाते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो नमक जो है उसको जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें देखना चाहिए कि उसमें नमक की मिकदार कितनी है। हम जिस कदर नमक खाते हैं उसका 80% जो है वो हम, ये हमारे ब्रेड में भी होता है, नाश्ते में भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ किस्म के जो फूड्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है, अचार, चटनी, मसाले, उसमें नमक की मिकदार काफी होती है। तो खरीदारी करते वक्त लेबल को हमें गौर से पढ़ना है और उन चीजों को खरीदना है जिनमें नमक की मिकदार कम से कम हो। उसके बाद फल और सब्जियां, फलों और सब्जियों में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मुआविन साबित होता है, यानी ये बड़ी हेल्पफुल चीज है पोटेशियम। बालिग अफराद को हर रोज फलों और सब्जियों के कम से कम 5 हिस्से यानी 5 डेज, यानी 5 ऑफ द डेज जो है वो कहा जाता है कि 5 पोर्शन जो है वो फलों और सब्जियों के हमारी ग़िज़ा में रोजाना शामिल होने चाहिए। एक हिस्सा जो है, यानी ये 5 हिस्से जो है, एक हिस्सा 80 ग्राम के बराबर होना चाहिए, जो कि एक मुट्ठी जो है बराबर, यानी अगर आपने एक मुट्ठी भर पीज लिए हैं या स्वीट कॉर्न लिया है तो वो एक हिस्सा हो गया, 80 ग्राम हो गया। ऐसे 5 हिस्से 5 मुख्तलिफ चीजों में, जिसमें सेब आ गया, 1-2 सेब हो गई, एक बनाना हो गया। जो शुगर वाले अफराद हैं उन्हें अपने डाइटिशियन से पूछ के फ्रूट खाना है। तो इसके बाद जो हमारा खाना पीना है, सालन है, रोटी है, उसमें भी ज्यादातर सब्जियां और दालें अगर हों तो ये हमारे लिए अच्छा है। या मिठाइयों की जगह खुश्क मेवा बेहतर साबित होता है। अगर मिठाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबियां ही उड़ानी है तो बेहतर है कि आदमी ड्राई फ्रूट, बादाम है, थोड़ा चिलगोजा हो गया, थोड़ा अखरोट है, थोड़ा पिस्ता है, कैशू नट्स है, आल वो जो है वॉलनट जो है, अखरोट जिसे कहते हैं, बहुत मुफीद है। तो फलों और सब्जियों को भी रोजाना बदल बदल कर, यानी मुख्तलिफ किस्म की चीजें यानी होनी चाहिए। यानी अगर एक फ्रूट है तो उसमें हर रंग का फ्रूट हो, सब्जियों में हर रंग की सब्जियां हो, सुर्ख सब्जियां हैं जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, पालक हो गया, ब्रोकली हो गई। तो ये चीजें हमें खानी चाहिए खुराक में, हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। नमक, उसके बाद हमारी ग़िज़ा में सब्जियां, उसके बाद बहुत से जो ऐसे भी लोग हैं हमारे जो हालांकि हमारे मजहब में अल्कोहल की मनाही है लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, कुछ मज़ाहिब ऐसे भी हैं जिनमें अल्कोहल जो है वो मना नहीं है, या कुछ कल्चर में, तो वो भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर को हद से ज्यादा बढ़ा सकता है। उसके बाद आता है चिकनाई। ज्यादा चिकनाई यानी फैट वाली ग़िज़ाओं के खाने से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। चिकनाई वाली ग़िज़ाएं आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बढ़ाती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई, इस हवाले से भी हमारी एक अलग वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे कि उसमें 2 चीजें काबिल गौर है। एक ये है कि ज्यादा चिकनाई और एक ये है कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों में बड़ा फर्क है। कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल है मगर उससे नुकसान नहीं है, और कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है लेकिन वो नुकसान भी है।
तो ये इसमें क्या फ़र्क है, इस हवाले से हम पूरी बातचीत एक आने वाले प्रोग्राम में हम करेंगे। उसके बाद चिकनाई मिसाल के तौर पर मक्खन है, घी है, कुछ तेल है ऐसे, कुछ मार्जरीन्स हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। इस हवाले से भी जो हमारी बातचीत होनी है कि मुख्तलिफ किस्म के जो फैट्स हैं वो क्या-क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड क्या है। ज़ैतून का तेल बहुत मुफ़ीद है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसे हम इस्तेमाल करें। अगर हम सैलेड बना रहे हैं तो उसपे ज़रा-सा डाल सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो करें। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसमें ब्लड प्रेशर जो है ये बहुत अहम है। जितना हमारा दिल सेहतमंद होगा, यानी हमें अपने दिल का ख़्याल रखना है, उतनी ही हमारी सेहत अच्छी होगी। अपने आप को ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए तीसरी चीज़ है वज़न। वज़न में कमी ज़रूरी है। हमारा वज़न जो है वो बीएमआई जो है इंडेक्स है कि यानी अगर हमारी हाइट इतनी है तो हमारा वज़न इतना होना चाहिए। ये हिसाब भी हमें देखना है। इसको भी कैसे नापा जाता है वो भी हम हमारी बातचीत में शामिल रखेंगे आने वाले प्रोग्राम में। उसके बाद तंबाकू नोशी से परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जो तंबाकू नोशी है वो दिल की और फालिज की बीमारी का भी एक बड़ा सबब है, उससे भी हमें बचना है। तो ये है। बाकी ब्लड प्रेशर के लिए कुछ दवाएँ हैं जो आपका जीपी आपको तजवीज़ करता है, वो दवाएँ आपको रेगुलर उनका इस्तेमाल करना है। आइंदा प्रोग्राम में हम मज़ीद इस हवाले से बातचीत करेंगे।